श्रीनगर के SKICC में प्रोग्राम का इनकाद। सीएम उमर अब्दुल्ला प्रोग्राम में हुए शामिल। बोले, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए हम नए और दीगर तरीके अपना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर सीएम अब्दुल्ला का बयान। हमने कोर्ट जाने के बजाय मरकजी हुकूमत से बातचीत करने का रास्ता चुना। राज्य दर्जा जल्द बहाल होगा। रिजर्वेशन के मसले पर NC MP आगा रूहुल्ला का बयान। हमने रिजर्वेशन के मसले पर एक ज़ीरी कमेटी बनाई। हम इस मसले को पार्लियामेंट के आइंदा इजलास में उठाएंगे। जम्मू कश्मीर के बडगाम और नगरोटा सीटों पर हो सकते हैं असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के साथ हो सकते हैं असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात। जल्दी श्रीनगर तक चलेगी वंदे भारत। शुमाली रेलवे ने 203 किलोमीटर तवील कटरा श्रीनगर रूट के लिए वंदे भारत समेत 3 ट्रेनों का ऐलान किया। वंदे भारत कटरा से सुबह 8:10 पर होगी रवाना और श्रीनगर से दोपहर 1:45 पर होगी वापस। पीएम मोदी 6 जनवरी को जम्मू रेलवे डिवीजन का रखेंगे संग बुनियाद। शुमाली रेलवे के बुनियादी ढांचे के लिए अलहदा डिवीजन का मुतालबा था ज़ेर इल्तवा। कश्मीर में सर्दी का सितम जारी। बालाई इलाकों में बर्फबारी। जम्मू में शदीद धुंध। कई ट्रेनें और परवाजें मुतासर। आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में सहाफियों से बातचीत की। रियासत से जुड़े हर बड़े मसले पर सीएम ने सहाफियों से बातचीत की और सीएम ने सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर की रियासत के हवाले से कही। उन्होंने कहा कि रियासत का दर्जा जल्द बहाल होगा। मरकजी हुकूमत ने रियासत का दर्जा बहाल करने का वादा किया है। खुद वज़ीर दाखिला ने जल्द रियासत का दर्जा देने का वादा किया है। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय दिल्ली में लोगों से मिल रहे हैं। हम अपने इलेक्शन से पहले किए गए वादे जो हैं उन पे हम कायम हैं। हम अपनी जगह मान के चलते हैं कि जिन वादों के बुनियाद पे लोगों ने हमें हुकूमत बनाने की इजाज़त दी, मैंडेट दिया, उनसे हम मुकर नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे वादे हैं जिनको हमने फौरी तौर अमल में लाने की शुरुआत की है। कुछ के लिए जम्मू कश्मीर का निज़ाम और हमारी जो स्टेटस है उसको बदलाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर का यूटी रहना ये एक टेम्पररी फेज़ है, वक्त की बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के अक्टूबर के इंतखाबात में हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के बाद मुल्क की क़यादत ने जम्मू कश्मीर के लोगों की तारीफ की। कहा कि उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, हम जो यहाँ के रहने वाले जो हैं, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन में लोगों ने हिस्सा लिया। अब उसका कुछ ना कुछ तो लोगों को इसके बरक्स मिलना चाहिए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने रियासत का दर्जा देने के मामले पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय हमने मरकजी हुकूमत से बात करने का इंतखाब किया। मरकजी हुकूमत ने रियासत का दर्जा बहाल करने का वादा किया है। हिस्सा लिया, अब उसका कुछ ना कुछ तो लोगों को इसके बरक्स मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा वादा जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अगर मरकजी हुकूमत ने किया है वो जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा वापस देने का वादा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें वक्त नहीं लगेगा। वैसे भी अगर आप देखें तो लगभग 1 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 के मामले में अपना फैसला सुनाया था तो उस वक्त स्टेटहुड को लेके उन्होंने कहा था कि एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके। अब 1 साल हो गया है तो हम तो मानते हैं कि 1 साल जो है वो एज सून एज पॉसिबल के लिए काफ़ी है और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस मिल जाएगा।
श्रीनगर से एनसी एमपी आगा रूहुल्लाह ने रिजर्वेशन और उनकी पार्टी के मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोग समझते थे कि हमारी पार्टी खानदानी पार्टी है, यहाँ सिर्फ डॉक्टर फारूक को बोलने की इजाज़त है, लेकिन ये सच नहीं है। मुझे खुशी है कि हमारे एमपी तलबा के लिए सड़कों पर आ गए। हमने एक ज़ीली कमेटी बनाई है। ये मामला हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। आइंदा पार्लियामेंटी इजलास में रिजर्वेशन के बारे में हम आवाज़ उठाएंगे। जम्मू कश्मीर की 2 खाली असेंबली सीटों के लिए फरवरी में ज़िमनी इंतखाबात हो सकते हैं। बडगाम और नगरोटा असेंबली सीटों पर इंतखाबात होने वाले हैं। इन दोनों सीटों पर इंतखाबात दिल्ली असेंबली इंतखाबात के साथ हो सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने गुज़श्ता इंतखाबात में गांदरबल और बडगाम सीटों से कामयाबी हासिल की थी। बाद में उन्होंने बडगाम सीट छोड़ दी थी, जबकि जम्मू की नगरोटा सीट पर तजुर्बेकार बीजेपी लीडर देवेंद्र सिंह राणा की अचानक मौत के बाद खाली हो गई थी। बताया जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नगरोटा सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। कहा जा रहा है कि देवेंद्र सिंह राणा की बेटी को इस सीट से मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन पार्टी के नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर शेख बशीर अहमद ने कहा कि पार्टी क़यादत ने अभी तक इस मामले पर कोई फैसला नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कारकुनान चाहते हैं कि पार्टी नगरोटा सीट से भी अपना उम्मीदवार खड़ा करे। ऐसी खबरें आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर की 2 वैकेंट असेंबली सीट्स, जिसमें नगरोटा है और बडगाम की सीट्स है, दोनों सीट्स में जो चुनाव है वो दिल्ली असेंबली इलेक्शन के साथ करवाने जा रही है, करवा सकती है एक्चुअली, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो दोनों सीटें हैं उस पर भी चुनाव हो सकते हैं। जाहिर तौर पर अगर हम नगरोटा की बात करें तो देवेंद्र सिंह राणा जो कि बीजेपी के एमएलए थे, वहाँ से उनका देहांत हुआ, और इस तरह से बडगाम की सीट को उमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने वैकेंट किया जब उन्होंने जो गांदरबल की सीट रिटेन की, लेकिन उस बडगाम की सीट को वैकेंट किया। तो ये दोनों सीटें अब वैकेंट हैं और उन पर चुनाव हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या स्ट्रैटेजी इस चुनाव के लिए रहेगी, उस पर बात करने के लिए हैं शेख बशीर अहमद, ये सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर हैं। 2 सीटें हैं बशीर साहब, एक तो नगरोटा की सीट है और बडगाम की सीट है। पहले नगरोटा की सीट पर आपसे जानना चाहूँगा, चीफ मिनिस्टर ने एक हिंट दिया था कि हो सकता है पार्टी जो है वहाँ से देवेंद्र सिंह राणा, क्योंकि उनके साथ एक अच्छी रिलेशंस थी और पहले भी रहे हैं, और वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या ऐसी चर्चा है? ऐसा नहीं है। जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो बैठेगा और वो फैसला करेगा कि हमको क्या करना है। हमने गुज़श्ता चुनाव जो असम्बली का लड़ा उसमें कैंडिडेट खड़ा किया और अच्छा खासा वोट लिया, और हमें वोटर का एहतराम है। तो उस वक़्त जो राय उभरेगी वो सामने आ जाएगी, तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब अभी आपने हतमी फैसला, लेकिन क्या चर्चाएं क्या है, क्या ऐसा है? इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन अनाउंस करे कि चुनाव कब होने हैं। कबल अज़ वक्त कोई चीज़ हो नहीं सकती है। जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो उसके बाद ही पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो बैठता है। स्टॉलवर्ड्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उमर साहब, फारूक साहब और भी जो सीनियर साथी हैं वो बैठेंगे। वो इस मामले पे राय कायम करेंगे कि हमको क्या करना है, क्योंकि सीट को छोड़ना ना छोड़ना ये उनके बस की बात है, उससे पहले कुछ नहीं किया जा सकता। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने श्रीनगर के SKICC में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मीडिया से बात करने के बाद उन पर शदीद तनकीद की। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सिर्फ अपने मंजूर में किए गए वादों से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो 200 यूनिट्स मुफ्त बिजली फराहम का वादा हो या 12 गैस सिलेंडर्स देने का वादा हो। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कोई दफ़ा 370 को वापस नहीं ला सकता, ये मुकम्मल तौर ख़त्म हो चुका है। रही बात रियासत के दर्जे की, तो ये वादा PM मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किया है, वही रियासत के दर्जे को बहाल कर सकते हैं। देखिए, उमर साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरेंडर करना इस बात को दर्शाता है कि उमर साहब ने जो गारंटी है, चाहे मैनिफेस्टो में दिया, मैनिफेस्टो के बाद जो उन्होंने बातें कही है वो कुछ नहीं कर पा रहा है। आप 12 गैस चूल्हे लीजिए, आप 1 लाख जॉब्स लीजिए, आप डेलीवेजर को परमिट कर दीजिए, आप चावल, और खासकर आज उन्होंने 2 अहम बातें की। एक उन्होंने जो 200 यूनिट पावर की बात कही, और दूसरा उन्होंने जो 10 किलो चावल की बात की। उमर साहब ने अपने हाथ खड़े किए, सरेंडर कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। उमर साहब ने इसी बात पे एक पूरा मंडेट लेके आया था, भारी बहुमत के साथ मंडेट लेके। मुझे लगता है कि आज का सरेंडर करना उमर साहब का, उसको जम्मू कश्मीर के लोगों से माफी मांगनी चाहिए और इस बात का एतराफ़ करना चाहिए, जिस तरह से आज उन्होंने एतराफ़ किया है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। हमें किसी ने अच्छा वर्ड यूज किया था कि टूथलेस टाइगर। आज उमर साहब ने ये बात बता दी कि मैं टूथलेस टाइगर हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए उमर साहब को जम्मू कश्मीर के लोगों से माफी मांगनी चाहिए।
पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त तनकीद की। उमर अब्दुल्ला के बयान, अगर किसी शिद्दत पसंद का बेटा शिद्दत पसंद नहीं तो उसे सजा क्यों दी जाए। इस पर सज्जाद गनी लोन का कहना है कि ये एनसी का बयान या झूठा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में मुतासरीन को पुरसुकून जिंदगी गुजारने से रोका गया। उन्होंने मजीद कहा कि इज्तिमाई सजा देना दुनिया में कहीं कानून नहीं है, ये सिर्फ जुल्म है जो बरतानवी हुक्मरान करते थे। उन्होंने जोर दिया कि रियासी हैसियत की बहाली के लिए मुश्तरका हल की जरूरत है। सज्जाद लोन ने उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सिर्फ एक फोटो ऑप करार देते हुए कहा कि वज़ीर आला के पास देने के लिए कुछ नहीं है और ये सब सिर्फ झूठ को छुपाने की कोशिशें हो रही है। रिसर्च किया इसमें तो उसमें यह मालूम पड़ा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी तो वो मिलिटेंट के बेटे को मिलिटेंट मानती थी। दे हैव प्रैक्टिस्ड द सेम लॉ ड्यूरिंग देयर टाइम। जितनी भी इलेक्टेड हुकूमतें आई हैं, एक में मैं भी था, एक मिनिस्टर, सब ने ये लॉ फॉलो किया है। 1996 से हर सरकार ने ये लॉ फॉलो किया है, मगर फर्क इतना था कि तब ये पासपोर्ट में जो है नहीं देते थे। यही कम्युनिटी पनिशमेंट थी। अब ये पिछले 5 साल में बीजेपी ने जो है इसको लाइफ के हर पहलू में जो है स्प्रेड किया हुआ है। सो चीफ मिनिस्टर साहब का ये बोलना कुछ अजीब सा लगता है और हाथ जोड़कर मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मुझे लड़ने दें। मैं खुद विक्टिम रह चुका हूं। मैं जाऊंगा तो विक्टिम जाता है, वो जाते हैं तो कातिल जाता है। कातिल और विक्टिम के जाने में आसमान जमीन का फर्क है। इसमें पॉलिटिक्स ना करें, बिकॉज आपने खुद ये किया हुआ है। वंस यू एडुकेट दिस कॉज, इसकी जो सैंक्टिटी है वो कम हो जाती है। ये एक फिर पॉलिटिकल इशू बनता है, ये ह्यूमन राइट्स का इशू नहीं बनता है। मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरा खुद पासपोर्ट 5 साल बंद है। वजीर सेहत सकीना मसूद एतू ने ललदेद अस्पताल श्रीनगर का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान सकीना एतू ने मरीजों से मुलाकात की और उनके मसाइल के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने मरीजों को दरपेश मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर सेहत ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत दी कि वो मरीजों की सहूलत को यकीनी बनाने के लिए फौरी और ज़रूरी इक़दाम करें। पेशेंट से बात हुई, डॉक्टर से बात हुई है। लगभग ओवरऑल जो है ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है। जो पेशेंट केयर है यहाँ मेन हमारा वही है कि पेशेंट केयर जो है वो हर हॉस्पिटल में सही से मिले, बीमारों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन आज विंटर चल रहा है, विंटर के लिए थोड़ी सी कुछ शिकायतें आई हैं। ये जो है हीटिंग सिस्टम को लेके, वाशरूम्स को लेके, वो मैं बात करूँगी इनसे जो यहाँ पे हैं हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब। तो छोटी मोटी शिकायतें हैं, लेकिन ओवरऑल जो लोगों से बात हुई है वो पेशेंट केयर ठीक है। लेकिन जो शिकायतें हैं, क्योंकि हीटिंग होना चाहिए, इस वक्त चले कलान का मौसम है, बहुत ठंडा मौसम है, पेशेंटों को जो वार्ड में है हीटिंग का इंतज़ाम सही होना चाहिए। और ओवरऑल लोगों ने उसके बारे में काफ़ी कुछ कहा है कि हीटिंग की कमी है यहाँ पे। अब मैं बात करूँगी, इनको डायरेक्शंस देंगे कि हीटिंग ज़्यादा से ज़्यादा जितना ये रख सके चलाएं, ताकि जो बीमार यहाँ आ जाते हैं उनको कम से कम आसाई यहाँ पे आसाइश मिल सके। रामबन में एमएलए अर्जुन सिंह राजू ने पहाड़ी सागा स्टूडियो का इफ्तिताह किया। ये म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो मैत्रा में कायम किया गया और इसका मकसद मकामी फनकारों को प्लेटफॉर्म फराहम करना और रामबन की सकाफत और सयाहत को फ़रोग देना है। इफ्तिताही तकरीब के दौरान एमएलए ने मकामी फनकारों और गुलकारों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि इक़दाम रामबन की सकाफत को दुनिया भर में मुतारिफ कराने में अहम किरदार अदा करेगा। एमएलए ने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत मकामी फनकारों की मदद और इलाके में सयाहती सरगर्मियों के फ़रोग के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। म्यूज़िक जो है ना, यही और कल्चर जो है, हम इस पर काफ़ी टाइम से जो है जोर दे रहे थे कि कल्चर जो है हमारी एक शनाख्त है। इसी शनाख्त से जो है हम रामबन की हम पहचान जो है रियासत सतह पर और हिंदुस्तान लेवल पर भी जो है पहचान अगर कोई दिला सकता है तो हमारे वो कलाकार ये लोकल है यही दिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो आपका टूरिज्म भी प्रमोट होगा,
आपके इलाके की पहचान भी बनेगी और कई सारे नौजवानों को जो है इन्होंने प्रेरित भी किया है। आप देखेंगे पिछले लगभग 4-5 साल से रामन में इस तरह का कोई म्यूजिक का कोई इतना था नहीं, लेकिन जब से ये लोग पहाड़ी सागा हो या और कई सारे कलाकार इन्होंने जब से इसमें इनिशिएटिव लिया है तो कई सारे नौजवानों को प्रेरित किया है, क्योंकि म्यूजिक भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि म्यूजिक में कोई स्कोप नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लाखों कलाकार जो है आज पंजाब में, हिमाचल में वो जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है उन्होंने अपना नाम कमाया है। आज जम्मू कश्मीर स्टेट डिपार्टमेंट के तकरीबन 500 रोज़ाना उजरत पर काम करने वालों ने अपने मुतालबात का इयादा किया और कहा कि उन्हें फ़ौरन मुस्तक़िल किया जाए। रोज़ाना उजरत पर काम करने वालों ने कहा कि वो तवील अरसे से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। टेलीविजर्स पर काम करने वालों ने इस मामले पर LG और वज़ीर आला से मुदाखलत का मुतालबा किया है। पिछले 30 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा, जम्मू कश्मीर के अंदर 61,000 टेलीविजनों का मुद्दा है और उसी में एक स्टेट डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर का जितना भी मंत्रिमंडल हो, IPS अफसर हो, कमिश्नर सेक्रेटरीज हो, LG प्रशासन हो, CM हो, उनके घरों के अंदर स्टेट्स का कर्मचारी जो है, सफाई कर्मचारी हो, इलेक्ट्रिशियन हो, चौकीदार हो, प्लम्बर हो, और बदकिस्मती की बात है पिछले 30 सालों से हमारी कोई भी सुनवाई यहाँ पर नहीं है। और हमारे ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे राज बदलते गए, लेकिन हमारी जो सुनवाई है, हमारी यही आवाज़ है। जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट का जो टेलीविजन है 446, जम्मू और श्रीनगर में टोटल हमारा आंकड़ा यही है। ना हमारा कोई पेंडिंग इश्यूज़ है, ना हमारा कोई पेंडिंग सैलरी का इशू है, बकाया वेतन है। 3 कैबिनेट डिसीजन इन सरकारों को हमने कहीं मरतबा पीछे बदकिस्मती से यहाँ पर बहुत सारे LG प्रशासन चेंज हुए, उनके सामने हमने पहुंचने की कोशिश की और हमारे SRO जो है, हमारी यही डिमांड है। SRO 64 के तहत स्टेट डिपार्टमेंट के जो पोस्ट हैं हमारी खाली की गई है। हमारी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। मनु भाकर तई मिलेगा खेल रत्न पुरस्कार। पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में 2 पदक जीते थे, ई मिलेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 17 जनवरी में राष्ट्रपति के हाथों मिलेगा पुरस्कार। पानीपत में 24 साल के युवक ने करी आत्महत्या, पुलिस पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। पुलिस चौकी के शामी जहर खाकर दी जान। बहादुरगढ़ में हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारी, 3 महीने तय वेतन नहीं मिलने तय है नाराज। ठेकेदार और नगर ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। श्रीनगर शहर में सबसे पुराने सिक्योरिटी बंकर में एक को 3 दहाइयों के बाद हटा दिया गया। ये सिक्योरिटी बंकर 1990 की दहाई के अवाइल में BSF ने नवाकदर के इलाके ब्रारपुरा में तामीर किया था, जिसे अब हटा दिया गया। सियासी जमातों और मकामी अफराद ने इस इक़दाम का खैर मकदम किया। डिप्टी कमिश्नर शोपियां शाहिद सलीम डार ने दबजन का दौरा किया। दबजन में 11 और 12 जनवरी को मुनक्किद होने वाले जिले के पहले निगराई हिमाल सरमाई मेले की तैयारियों का जायजा लिया गया। ये मेला सयाहत, सकाफत और समाजी ताल्लुकात को फरोग देने के लिए मुनक्किद हो रहा है, जिसमें बर्फ के मुजस्मे, बर्फानी खेल, बच्चों के मुकाबले, मकामी खाने और दस्तकारी की नुमाइश शामिल होंगे। डिप्टी कमिश्नर ने महकमों के दरमियान ताउन पर जोर देते हुए कहा कि ये मेला शोपियां की सकाफत और कुदरती खूबसूरती को उजागर करने के लिए एक अहम मौका होगा। काफ़ी अच्छी बर्फबारी हुई है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग मोर फ्राम 4th to 6th। तो जो ही वो स्पेल कंप्लीट हो जाता है वी विल स्टार्ट प्रिपरेशंस। हमने 11th और 12th का टेंटेटिव यहाँ पे डेट रखा हुआ है स्नो फेस्टिवल का दुबजन में। तो काफ़ी अच्छा स्पॉट है, बहुत खूबसूरत है और लोगों से अपील है उसमें भरपूर शिरकत करें। यहाँ जनता दल यूनाइटेड ने जिला बांडीपुरा के त्रिगाम सोनावारी इलाके में कारकुनों की एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें शहरी, मकामी, बल्दिया और पंचायत इंतखाबात के लिए हिकमत अमलियों पर गुफ्तगू की गई। इस इजलास की सदारत JDU जिला सदर बांदीपुरा ज़हूर अहमद भट्ट ने की, जिनके साथ जिला जनरल सेक्रेटरी और सोनावारी हल्के इंचार्ज गुलाम मोहम्मद डार भी मौजूद रहे। मीटिंग में पार्टी के दर्जनों कारकुनों और मकामी नुमाइंदों ने शिरकत की।
जहूर अहमद भट्ट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मकामी अवाम को दरपेश अहम मसाइल पर रोशनी डाली। गोंद खलील परगाम इलाके में जो इनका यहाँ पे वीडियो ऑफिस नवगाम है, यहाँ पे जो हमने देखे हैं बहुत सारे इश्यूज़ है रुके पड़े हुए हैं। सबसे बड़ा जो इशू है AAY का, बहुत सारे लोग ऐसे गरीब हैं जिनके पास अभी मकान नहीं है। हाल ही में इंडिया गवर्नमेंट ने उसका जो हमारा मंत्री है उसने वो ऑर्डर रिलीज़ किया है कि आने वाले दिनों के अंदर अंदर उनको वेरिफिकेशन होगी। तो इसके बाद इंशाल्लाह मैं तमाम बॉडी को आश्वासन देता हूँ कि जितने भी आपके ग्रीवेंस है मकान के हवाले से, टीन शेड के हवाले से, इंशाल्लाह हम आपको पूरा करके ही दे देंगे। क्योंकि सोपोर रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस और रेलवे पुलिस ने एक मुश्तरका मश्क का इनकाद किया। हुकाम का कहना है कि ये मश्क हंगामी हालात जैसे दहशतगर्दाना हमलों, यरगमाली बहरान या फिर दीगर सिक्योरिटी खतरा से निपटने के लिए मुख्तलिफ एजेंसियों की तैयारी और हम आहंगी का जायज़ा लेने के लिए की गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसी मशक़ें रद्द-ए-अमल के औक़ात, वसाइल की तक़सीम और मुख्तलिफ फोर्सेस के दरमियान राब्ते की मौसरियत का जायज़ा लेने के लिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ रेलवे के बुनियादी ढांचे और मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए भी ये मशक़ अहम है, ख़ास तौर पर हसास इलाक़ों जैसे कश्मीर में बढ़ते हुए सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र। सोनावारी बांदीपुरा के बख्शीबल और बुनियारी के रिहायशियों ने हुकूमत से जहलम पर एक पुल तामीर करने की अपील की। मकामी लोगों का कहना है कि उन्हें दरिया अबूर करने के लिए कश्तियों पर इन्हिसार करना पड़ता है, जो उनके लिए न सिर्फ एक मुश्किल बल्कि ख़तरनाक अमल भी है। रिहायशियों ने बारहा पुल की तामीर के लिए अपील की, मगर अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। अहले इलाके का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर इस मसले पर तवज्जो दे और उनके मुश्किलात को कम करने के लिए एक पैदल पुल तामीर करें। कदल गोस स्कूल शुर और योर तारान आब होरान तम सात बाबरान खबर नाव मा बड़ शुर मा गछ आबस लकुट मा गछ आबस बोड़ मा गछ आबस फिलहाल तौर गछ कदल आसन मसल कम आबुक बेमार गछान या मगरत वेथ वसान। MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने फिरोजपुरा टंगमर्ग के आग मुतासरा खानदानों का दौरा किया और जहां आग की वारदात में 2 बच्चों की मौत हुई है। फारूक अहमद शाह ने मुतासरा खानदान के साथ ताज़ियत की और इस वाक़े पर रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुतासरा खानदान को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। शाह ने लोगों से अपील की कि वो इस मौसम में गर्मी के आलात से एहतियात बरतें। उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर सलोनी रॉय ने एडिशनल SP उधमपुर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के अलावा पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान और अवाम ने शहीद राजकुमार को उनकी बरसी के मौके पर खराज अक़ीदत पेश किया। शहीद राजकुमार, जो रामनगर तहसील उधमपुर से ताल्लुक़ रखते थे, 2 जनवरी 2004 को जम्मू रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्द हमले के दौरान शहीद हो गए थे। दुआए तकरीब पुलिस मेमोरियल शहीद चौक 2 मील में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें शहीद के अहले खाना ने भी शिरकत की। आज शहीद राजकुमार जी के लिए यहाँ पे श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया, जो 2 जनवरी 2001 में जिन्होंने शहादत दी थी। आज के कार्यक्रम में उनके माता पिता भी हमारे साथ मौजूद थे और जो भी हमारे पुलिस के और आर्मी के नौजवान हैं जो देश के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उनके सैक्रिफाइस को अपनी छोटी सी ट्रिब्यूट दें। और राजौरी GMC अस्पताल के खिलाफ मरीजों ने एहतजाज किया। एहतजाज करने वालों का कहना है कि अस्पताल में मरीजों का मुनासिब इलाज नहीं किया जा रहा। मुजाहिरीन ने अस्पताल के बाहर सड़क ब्लॉक कर दी और GMC के अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मुजाहिरीन को एतमाद में लेने की कोशिश की। जो है वो इश्यूज रेज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, लोग सड़कों पर भी आ रहे हैं, लेकिन कोई हॉस्पिटल में जो है कोई अच्छे से वो ना कार्रवाई कोई कर रहा। और साथ में इन्होंने पट्टियां भी खुद की। आप गायनिक वार्ड का सर ऊपर हाल देखो, क्या बुरा हाल है। हमने इतने प्रोटेस्ट किए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। महकमा जंगलात प्रोटेक्शन फोर्स और शोपियां पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान मुशवाड़ा केलर इलाके में एक रिहायशी मकान से करीब 50 फीट गैर कानूनी लकड़ी बरामद की। इतला मिलने पर टीम ने फौरी तौर पर इलाके का मुहासरा किया और कार्रवाई अंजाम दी। महकमा जंगलात के एक अफसर ने बताया कि जब्त शुदा लकड़ी को कानूनी कार्रवाई के लिए महकमे के हवाले कर दिया गया। इब्तदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक ये लकड़ी गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा की गई थी, जिस पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।
मतलब तकरीबन 50 to 60 CFTs लकड़ी अभी बरामद की है। हमने अभी एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं लिए हैं, बट इट विल बी अराउंड 50 to 60 CFTs विच विल बी अराउंड 60,000 रुपीज़ की मालियत की लकड़ी होगी इस साल। हम लद्दाख बुद्ध भिक्षु एसोसिएशन के नौजवान विंग ने लोसर के तीसरे दिन तेस्पा सोम के मौके पर इस्पालखर थोमस में लाइव म्यूज़िक कॉन्सर्ट का एहतमाम किया। इस तकरीब का मकसद लद्दाख के नौजवानों को अपने हुनर को उजागर करने का मौका फराहम करना रहा। मुख्तलिफ नौजवान फनकारों ने गाने और रक्स के ज़रिए अपने हुनर का मुजाहरा किया। LBA यूथ विंग ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि क्रिसमस, लोसर और नया साल एक साथ आया है, जो दुनिया के लिए खुशी की खबर है। जम्मू कश्मीर के सुंबल से ताल्लुक़ रखने वाले शेख मोहम्मद इब्राहिम ने मुल्क के साथ साथ कश्मीर का नाम रोशन किया। शेख मोहम्मद इब्राहिम ने अबूज़हबी में 5वें आलमी पिंक सलाद चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीता है। तमगा जीतकर ये शानदार कामयाबी हासिल की है और कश्मीर के टैलेंट को आलमी मार्शल आर्ट्स के स्टेज पर उजागर किया है। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।